हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रास एक्सप्लेनेशन में। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी स्टोरी माय सीक्रेट स्टार का एपिसोड नंबर 1 और 2। स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे मिस्टर जिन से, जिनका इंटरव्यू लेने के लिए हमारी रिपोर्टर चीमाई आई होती है। अब उसका बाहर रिपोर्ट कार्ड गिर जाता है तो वो रिपोर्ट कार्ड उठाती है और फिर पहन लेती है, फिर जाती है मिस्टर जिन का ही इंटरव्यू लेने के लिए। फिर हम देखते हैं मिस्टर जिन एक बुढ़ऊ को बैठकर इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जहाँ बुढ़ऊ उनसे सवाल करते हैं कि आपने पहले बहुत सारी रोमांटिक फिल्में की हैं, बट अब ऐसा क्यों है कि आप सिर्फ एक्शन फिल्में कर रहे हैं, और आपने बहुत सारे सुपर हिट्स फिल्में की हैं, फिर भी आप क्यों रोमांटिक फिल्म करने से मना कर देते हैं। मिस्टर जिन कहते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी एक्शन सीन करता हूँ उसमें मेरी बॉडी का एक एक हिस्सा दिखता है, जो कि मेरे फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सब सवाल का जवाब देते हैं। फिर बुढ़ऊ कहते हैं ठीक है, अगर किसी और को कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकता है। मिस्टर जिन कहते हैं हाँ हाँ पूछिए। सभी लोग अपना अपना हाथ उठाते हैं, जितने वहाँ पे रिपोर्टर आए होते हैं सब लोग हाथ उठाते हैं कि मुझे सवाल पूछना है, मुझे सवाल पूछना है, पर किसी को मौका नहीं मिलता। फिर एक काले कोट वाले को बुढ़ऊ मौका देते हैं, मतलब जो रिपोर्टर होते हैं वो कहते हैं ठीक है आप सवाल पूछ लीजिए। उनसे सवाल करते हैं तो मिस्टर जिन के सर में अचानक दर्द होने लगता है और वो अपना सर पकड़ लेते हैं। फिर वो जो बुढ़ऊ उनके पास में बैठे होते हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं इंटरव्यूअर, वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप ठीक हैं? तो कहते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर मिस्टर जिन से कहते हैं कि अभी तो आप ठीक है ना? तो कहते हैं हाँ। फिर कहते हैं कि ठीक है, आप एक बार सवाल अपना और दोहराइए क्योंकि मैंने आपके सवाल को ध्यान नहीं दिया। फिर वो लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, जितने लोग सवाल करते हैं वो सबके सवाल का जवाब देते हैं। अगले सीन में हम चीमाई को देखते हैं, जो कि वहाँ से हॉल से बाहर आती है और बाहर आते ही वो अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट डालती है जिसमें वो लिखी होती है कि जो मिस्टर जिन है उनको सिर्फ अपने बॉडी को दिखाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर वो वहाँ से जा रही होती है, तभी दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, दो रिपोर्टर बात कर रहे होते हैं कि देखो कि वो इतना सुंदर भी नहीं है फिर भी उसको लोग पसंद क्यों करते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और इसके कान में एक ट्रांसलेटर लगा होता है जिससे सब कुछ सुन लेती है और हंसने लगती है। और फिर देखती है कि मिस्टर जिन के जितने भी फ़ैन होते हैं ये इसी को ट्रोल कर रहे होते हैं कि ये ऐसा कैसे बोल सकती है वगैरह वगैरह। ये इन दोनों को देख के हंसती है और फिर वहाँ से आगे बढ़ती है। अगले सीन में हम मिस्टर जिन के मैनेजर को देखते हैं, जो उससे बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर में रोमांटिक फिल्में क्यों नहीं कर रहे हो? तो मिस्टर जिन कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, और हाँ अगर तुम्हें इतनी रोमांटिक होने का शौक़ है तो तुम एक काम करो, तुम किसी ऐसी हीरोइन को ज्वाइन कर लो जो कि रोमांटिक फिल्में करती हो, और मैं तो अब जल्दी ही यहाँ से संन्यास लेने वाला हूँ। और ये सब बातें बाहर खड़ी होकर चीमाई सुन लेती है, और वो वैसे जैसे ही सुनती है अचानक से उससे दरवाज़ा खुल जाता है और वो वहीं पे गिर जाती है। फिर उठती है, सब कुछ ठीक करती है और फिर बहाना बनाने लगती है। वो नाटक करने लगती है कि मुझे टॉयलेट जाना है और मुझे रास्ता पता नहीं था। तो किम ह्यून जो होता है वो उसे टॉयलेट जाने का रास्ता दिखाता है। जीमाई के जाने के बाद किम ह्यून कहता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी ना बोला करो कि तुम रिटायर्ड होने वाले हो। और फिर उससे बात करता है तो ये सारी बातें बाहर खड़ी जीमाई सुन लेती है और वो तुरंत अपने चीफ को फ़ोन करके बताती है कि मिस्टर जिन जल्दी ही रिटायर्ड होने वाले हैं। तो उनकी जो सीनियर होती है वो कहती हैं हमारे मैगज़ीन में जल्दी ही हलायू ऑडिशन होने वाला है जिसमें चीफ एडिटर की कुर्सी खाली है, तो अगर तुम एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ लेकर आती हो तो तुम्हें वो कुर्सी दे दी जाएगी। और हाँ, रिपोर्टर होने के वो सारे फ़ायदे तुम्हें दिए जाएंगे जो एक अच्छे रिपोर्टर को मिलना चाहिए, पर ध्यान रखना अगर तुम इसमें असफल रही तो तुम्हारी ये वाली नौकरी भी तुम्हारे हाथ से जा सकती है। जीमाई बताती है कि मैं पूरे मन से मेहनत करूँगी और एक्सक्लूसिव न्यूज़ लेकर आऊँगी, वो भी पूरे प्रूफ के साथ। हमारी हीरोइन जीमाई एक अपने दोस्त से मिलकर किम ह्यून का मोबाइल हैक करवाती है और फिर जिन का शेड्यूल ले लेती है और उसके पीछे पीछे जिन के शूटिंग लोकेशन पे पहुंच जाती है और छिप छिपा कर जिन के वैनिटी वैन में चली जाती है। वैनिटी वैन में जाते ही वो जिन को देखती है जो कि लेटा होता है। वो उसके पास जा रही होती है, तभी टकरा कर उसके ऊपर ही गिर जाती है। इस पे पहले तो जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और खूब सारा चिल्लाने लगता है और कहता है तुमने मुझे टच क्यों किया। फिर अचानक से उसको देखकर बोलता है मैं बदल क्यों नहीं रहा हूँ। चीमाई उठकर भागने की कोशिश करती है तो मिस्टर जिन उसे वापस अपने ऊपर ही खींच लेते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, तभी वहाँ पे किम ह्यून आ जाता है और पूछता है ये सब क्या हो रहा है। फिर वो सब बाहर बैठते हैं, जहाँ किम ह्यून पूछता है जिन क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो बताता है नहीं मैं नहीं जानता, और किम ह्यून भी उसे नहीं जानता। तो वो उसको एक स्टॉकर समझने लगता है। वो जिन से कहता है
कि ये ज़रूर ये स्टॉकर है। इस पर जीमाई अपने कान में लगा ट्रांसलेटर निकाल कर दे देती है और कहती है मैं स्टॉकर नहीं हूँ, बल्कि मैं जिन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे एक बीमारी है जिसके वजह से मैं इसके बाद इससे मिल नहीं पाती और ये मेरा आखिरी मौका था मिस्टर जिन से मिलने का। किम ह्यून कहता है ट्रांसलेटर के कारण इसने तो जिन की रिटायरमेंट वाली बातें सुन ली होगी। जीमाई कहती है फिक्र मत करो, मैं जिन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं ये सारी बातें किसी से नहीं कहूँगी। फिर तभी वहाँ पे जिन के बहुत सारे फैंस आ जाते हैं जिनको जिन जाकर ऑटोग्राफ देने लगता है। वहीं पे एक लड़की दौड़ी हुई आती है और जिन को गले से लगा लेती है। जिनके सर में बहुत जोर का दर्द होने लगता है, वो उस लड़की को वहीं पे धक्का देके भागने लगता है। हमारी जीमाई भी जिन के पीछे पीछे भागती है। जिन जंगल की ओर भागने लगता है और उसके पीछे पीछे चीमाई होती है। कुछ दूरी के जाने के बाद जीमाई को उसका जूता मिलता है और फिर वो देखती है वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। वहाँ जाती है, उसको देखती है तो वो देखती है कि वो एक छोटा सा बच्चे में बदल गया है और ये देखकर चीमाई शॉक हो जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। हमारा जिन चीमाई को होश में लाता है। जब वो होश में आती है तो देखकर शॉक होती है। जिन बताता है कि मेरे साथ यही हो रहा है, जब भी कोई लड़की मुझे टच करती है तो मैं एक छोटे बच्चे में बदल जाता हूँ और उससे कहता है कि यही मेरा सीक्रेट है और उससे कहता है कि तुम मेरे सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना, ये बात किसी को मत बताना। जीमाई कहती है हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर वो अपनी सीनियर की बात भी सोच रही होती है, जहाँ उसकी सीनियर उससे कही होती है कि तुम जब भी आना एक अच्छी सी न्यूज़ लेकर ही आना, वरना तुम वहाँ नौकरी से भी हाथ धो बैठोगी। और याद करती है कैसे उसे चीफ एडिटर की नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी। फिर जैसे ही चीमाई उसको टच करती है, जिन वापस अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। ये सब देख के जिन के पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे छूने पर मैं ऐसे कैसे वापस आ गया। तभी वहाँ पर किम ह्यून उसे ढूंढते ढूंढते आ जाता है और फिर वो जिन क्या करता है, जीमाई को अपना नंबर देता है और कहता है मुझे कॉल करना, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। जिन और किम ह्यून घर जाते हैं, जहाँ जिन बैठा बैठा सोच रहा होता है जब वो पहली बार चेंज हुआ होता था। तो वो फ्लैशबैक में जाता है जहाँ देखते हैं कि एक फ़ोटोशूट हो रहा था और वहाँ गलती से एक लड़की के टच करने पर उसके सर में बहुत ज़ोर का दर्द होने लगता है। उसके बाद से वो वॉशरूम जाता है मुँह धुलने, तभी वो छोटा बच्चा बन जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ किम ह्यून से जिन पूछता है कि अगर तुम पास्ट में जा सको तो तुम क्या करोगे। जहाँ किम ह्यून बताता है कि मैं पास्ट में जाऊँगा तो मैं एक अच्छी एक्ट्रेस का मैनेजर बनूँगा जो तुमसे बहुत अच्छी होगी। तो इस पे जिन कहता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं जब भी पास्ट में जाऊंगा तो मैं एक एक्टर कभी नहीं बनना चाहूँगा। इस पे किम ह्यून कहता है कि तुम झूठ बोलना बंद करो। जिन अपने मन में सोचता है कि जो जीमाई है वो मेरे लिए एक उम्मीद बन के आई है, कहीं वो मुझसे डिसअपॉइंटमेंट ना हो जाए। फिर उसे कॉल करके बुलाता है, जहाँ जीमाई जिन से मिलने के लिए पहले ही पहुँच जाती है। वहीं पे एक फ्यूचर बताने वाला आदमी होता है जो जीमाई को देखकर उसका पैर छूने लगता है और कहता है आप मेरी सीनियर हो। सीनियर बोलने लगता है। जीमाई उसके पैर छूने देखकर बहुत चक्का हो जाती है और गिरने लगती है। तभी वहाँ पे जिन आ जाता है और उसे रोक लेता है और कहता है तुम जब भी मुझसे मिलती हो मुझे सरप्राइज़ ही कर देती हो। तो जीमाई कहती है कि सरप्राइज़ तो मैं हो गई हूँ कोरिया में आकर, यहाँ बहुत से अजीब अजीब से लोग रहते हैं। फिर जिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो जीमाई उसको अपना हाथ दे देती है। तो जिन कहता है हाथ नहीं, तुम मुझे ट्रांसलेटर दो, और दोनों ट्रांसलेटर कान में लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो फॉर्चून टेलर जो होता है, जो फ्यूचर बताने वाला होता है, वो कहता है दोनों अपनी किस्मत से मिले हैं और इस बार भी अगर दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो दोनों अकेले ही रह जाएंगे। फिर दोनों एक जगह समुद्र के किनारे बैठे होते हैं, जहाँ जिन जीमाई को टच करता है। इस पे जीमाई उसको थप्पड़ मार देती है, कहती है मैं तुम्हारी फ़ैन ज़रूर हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर सकते हो। जिन को थप्पड़ लगने के बाद भी चैन नहीं होता तो जिन अपना दोनों गाल पकड़ के हंसने लगता है और कहता है मुझे दोबारा थप्पड़ मारना। जीमाई कहती है क्या तुम पागल हो। जिन कहता है नहीं, असलियत में बात यह है कि किसी भी जन्म में मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब भी मैं किसी लड़की को टच करता हूँ या कोई लड़की मुझे टच करती है तो मैं छोटा बच्चा बन जाता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम ही एक ऐसी लड़की हो जो मुझे टच करती हो तो मैं बच्चा नहीं बनता। इस पे जीमाई को यकीन नहीं होता। तो जिन कहता है कि ये मेरे पिछले जन्म की कहानी है और वो अपनी कहानी बताने लगता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में दिखाते हैं। वो बताता है कि बात जोसन पीरियड की थी, जब वो एक लड़की से प्यार करता था। वह एक गांव की टटलरी देवता थी, एक ऐसी आत्मा जो लोगों को आशीर्वाद देती थी और पूरे गांव को बचाती थी। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। फिर हम देखते हैं जिन अपनी प्रेमिका को एक ब्रेसलेट दे रहा होता है। जिन बताता है एक वक्त था जब जोसन में नॉबिलिटी ख़त्म हो गई थी और मुझे अपनी फैमिली
परिवारों के लिए एक दूसरी लड़की से विवाह करना पड़ा था। और ये सब वो टर्टलिटी गर्ल देख लेती है और वो देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और उसने मुझे श्राप दे दिया था। उसने कहा था कि जब भी मैं किसी लड़की को टच करूँगा तो मैं एक छोटा सा बच्चा बन जाऊँगा। और वो श्राप आज तक मेरे साथ है। जब भी हर जन्म में मुझे ये बात याद आ जाती है और जैसे ही मुझे अपने पिछले जन्म की बातें याद आती है मेरे साथ ये सब होने लगता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ जीमाई कहती है तुमने उस गर्ल को धोखा दे के अच्छा नहीं किया। इस पर जिन कहता है भले ही मैं एक नॉबल फैमिली से बिलोंग करता था बट बिना पावर के मैं एक लो कास्ट फैमिली जैसा ही था और मेरे परिवार वालों के लिए मुझे ये सब करना पड़ा था। कहती है वो सब तो जोसन पीरियड में हुआ था और अभी 21st सेंचुरी चल रहा है तो ये कर्स अभी तक क्यों नहीं है। जीन बताता है कि मुझे भी ये पता नहीं है, अब तो मेरी ज़िंदगी मुझे एक जोक लगने लगी है। जिन बताता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था पर एक दिन अचानक मुझे अपना पास्ट लाइफ याद आ गया और तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब भी मैं किसी लड़की को टच करता हूँ तो मैं छोटा बच्चा बन जाता हूँ। जिन कहता है कि अगर मुझे पता होता कि मैं श्रापित हूँ तो मैं कभी ऐसा एक्टर नहीं बनता। जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मैं ऑलरेडी एक सुपरस्टार बन चुका था। फिर जिन उससे कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो अच्छे से रिटायर होने में। वो कहता है कि मैं बस शांति से रिटायर होना चाहता हूँ। तो जीमाई उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे उसकी एक्सक्लूसिव न्यूज़ मिल जाती है। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे हाँ कहती है। इसी के साथ हमारे कहानी का एपिसोड नंबर 1 और 2 ख़त्म हो जाता है। बने रहिए अगले एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।